हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। एक अपराधी हूँ तो मेरे जैसे लाखों लोग। ये बात बेटे, मैंने तो आपके दिमाग में कचरा डाला, आप खुश हो गए। तो यही तो कर रहे हैं आपके जनप्रतिनिधि। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एक अपराधी हूँ, मैं ये डाटा एनालिसिस करें, एक अपराधी हूँ तो मेरे जैसे लाखों लोगों का चुना गया जनप्रतिनिधि मुझसे लाखों गुना बड़ा अपराधी होना चाहिए या नहीं, बताइए। अगर मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूँ, अच्छा आदमी हूँ, तो मेरे जैसे लाखों लोगों द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि मुझसे लाखों गुना ईमानदार होना चाहिए या नहीं, बताओ बेटा। तो बस फिर हम ईमानदार बने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें दूसरे को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। ये सबसे आसान है। प्रकृति ने आपको मानव तन दिया, इसको पहचानो। भारत की भूमि पर आए हो, ऋषियों की भूमि पर, है ना। ये दरबारी सरकारी मीडिया ये नहीं दिखा सकेगा, इसलिए मैंने उनको बाइट देना बंद कर दिया है। मैं तो मानती हूँ आप सोशल मीडिया के जो भी है, आप सोशल मीडिया से हैं बेटा। ये पंचमहाभूत है, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, ये अनादि है। और ये तंत्र मंत्र पर 4 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक बैठ के लौट गए, कुछ नहीं मिला उनको। 13 महीने तक दिल्ली के इन सरहदी इलाकों में 4 बाउंड्रीज पर किसान बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, बिना MSP के लौट गए, कुछ नहीं मिला। तो आपको तो जमा 1 महीना और 2 दिन हुए हैं, अभी तो 32 ही दिन हुए, 11 दिन हुए हैं सोनम जी को। लड़ाई लंबी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डाटा एनालिसिस करो। उन 62% लोगों को आपने अभी ये सब बातें आप बता रहे थे, हमने सुना यहाँ पे देश की बेटियां भी बैठी थी, वेशभूषण के खिलाफ उनको जो है आरोप था, उनके साथ शोषण हुआ है। और यहाँ पे इतनी पुलिस आप देख रहे हैं। अभी राजस्थान इसी देश में आता है, राजस्थान जो है भारत में ही आता है। और श्री गंगानगर एक जिला है, वहाँ पे आपने अभी देखा होगा कि 13 साल की बच्ची को 32 लोगों ने नोचा 4 दिन तक। तो ऐसे में पुलिस काम क्यों नहीं करती? जहाँ पे मेरे यहाँ पे एक छात्र हैं, सिर्फ उनके पास कुछ नहीं, कोई हथियार नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। जहाँ पे इतनी ज़बरदस्त घेराबंदी और जहाँ पे जरूरत है सुरक्षा की, वहाँ किलोमीटर तक कोई भी मौजूद नहीं है। और क्या होगा फिर? हम भूल जाएंगे निर्भया कांड भी, बहुत सारी चीज़ें। इस पूरे जंतर मंतर पे एक कांस्टेबल ही काफ़ी है सुरक्षा की। तो ये सब क्यों लगाए गए हैं? आपको डराने के लिए। अगर डेमोक्रेसी को अगर मजबूत करना है तो वो सड़े गले संविधान की धाराओं को बदलना होगा। क्या होगा? जो आप अभी गंगानगर की कहानी सुना रहे हो, आप पूरे देश का यही चरित्र है। और ये क्या कर रहे हैं? सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के रातों में क्या कर रहे हैं? जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, जनता 1 किलोमीटर की दूरी में, अरे 1 किलोमीटर छोड़ा, इसी जनतर मंतर की कह रहा हूँ। 4 साल तक सैनिक बैठे रहे। सैनिक तो आपसे ज़्यादा अनुशासित हैं, खाली हाथ लौट गए। 1 रैंक 1 पेंशन की उनकी मांग थी, क्या मिला उन्हें? किसानों को MSP ऐसे 13 महीने में 700 लौट जाएंगे, ये भी छात्र ऐसे वापस लौट जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये डाटा एनालिसिस करें और देश को एकता के सूत्र में बांधें और उन 38% लोगों के खिलाफ 62% वोट गिरवाएं EVM मशीन में, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, आपके हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में बंदूक है, कौन ताकतवर होगा? आपके हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में स्टेन गन है, कौन ताकतवर होगा? आपके हाथ में स्टेन गन है, मेरे हाथ में मिसाइल है, कौन ताकतवर होगा? आपके हाथ में मिसाइल है, मेरे हाथ में अंतरिक्ष है, कौन ताकतवर होगा? आपके हाथ में अंतरिक्ष है, मेरे हाथ में डाटा है दुनिया का, कौन ताकतवर होगा? तो डाटा, इनको सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, डाटा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास है। डाटा एनालिसिस करना सीखो मेरे बच्चों। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में खदेड़ दो इस नाग कंपनी को, बात खत्म। एक फाइल तो उड़ जाएगी। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार 10 व्यक्ति भी, इतने डरपोक आदमी हो आप, सरकार है, नाग कंपनी है, सरकार किधर है? वो अगर आपको बता रहा हूँ, 2024 में घूम घूम के कह रहा था वो कि मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो, ये सिद्ध करता है कि सरकार नहीं है। आपके तो दोस्त है, मोदी जी को रिक्वेस्ट कर दीजिए। साधु का ना कोई दोस्त होता है। मोदी जी को आप पर्सनली जानते, मुझे मालूम है इस बात का, आप जानते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। नहीं हो सकता प्रधानमंत्री आपकी बात सुन ले, आपके पुराने मित्र रहे हैं आप। तो मैं तो चीख के बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि आप डेमोक्रेसी लाओ। प्रकृति ने आपको इतना बड़ा मौका दिया था, 330 बने थे आप, 303 तो 240 रह गए आप हिंदू मुसलमान करते करते। और अगर ये हिंदू मुसलमान करते रहोगे तो अब की बार 200 के भी अंदर रह जाओगे। अच्छा, इस आज के परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां हैं, किस रूप में देखते हैं आने वाले समय में देश की परिस्थिति क्या होगी? जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम देख रहे हैं जो हालात है, आने वाले समय में क्या होगा सर? 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ,
1947 में परवान चढ़ा, 90 साल में असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से आज़ादी को सींचा। तो एक दिन में आज़ादी थोड़ी आ जाती है भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो आपकी बात से मान लें कि मोदी जी जो है अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो जो कानून व्यवस्था, जो संविधान की, जो हमारा देश संविधानिक है, वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, ये क्या? वो एक नस्ल हत्यारा बन चुका है। 2002 में उसने 59 लाशों को सजाकर 2000 लोगों को मौत की नींद सुलाया था जब वो गुजरात का मुख्यमंत्री था। ये प्रयोग उसका सफल हुआ, उसने इसी प्रयोग का वर्जन बड़ा कर दिया। फिर राम मंदिर को लेके आ गए ये लोग, वहाँ तो सब चोरी हो गई। फिर वही बात है, तो चोरी करने वाले भी यही, कराने वाले भी यही, जांच वाले भी यही और सजा देने वाले भी। एक पिंकी चौधरी आपको साथ जानते होंगे, गाजियाबाद से आते हो, कह रहा है कि हिंदू का पैसा हिंदू लूट लिया, काहे इतना अल्लाह गुल्ला करते हो? देखिए, मुझे आप व्यक्तिगत बातें करोगे तो फिर बहुत लोग हैं, आप एक समसामयिक बात करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। नरेंद्र मोदी के बारे में भी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक जिम्मेदारी के पद पे बैठा है, वो जिस दिन नहीं होगा मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। एज ए प्राइम मिनिस्टर उसका नैतिक धर्म है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व सोनम वांगचुक यहाँ मौजूद है, तो उनका सम्मान करने के लिए उनको स्वयं को यहाँ आना चाहिए। लगातार 6 से 7 किलो वजन जो है वांगचुक का घट गया और लगातार जो उनकी स्थिति है, तबीयत बिगड़ती है, तो जब कोई सुनवाई नहीं, जब हम डेलीगेशन नहीं पहुंचा, जब हम इस उम्र में थे ना, जब हम इस उम्र में थे तो 15-15 दिन तक हम भूख हड़ताल करते थे। हमें पता कि वजन कितनी तेजी से गिरता है और बीपी की और शुगर की क्या हालत होती है। अच्छा सर, हम उस दर्द को समझ सकते हैं। सर, सरकार का कोई डेलीगेशन बातचीत क्यों नहीं कर रहा? जो फिर वही सरकार, आपको इतनी हिम्मत नहीं कि नाक कंपनी कह सको? आप सोशल मीडिया के हम पत्रकार हैं, सरकार की तरह आप हम पत्रकार हैं, आप पत्रकार सोशल मीडिया से हो, हम नहीं कर सकते सर। सोशल मीडिया से हो या सरकारी पत्रकार, दरबारी अखबार है हमारा, अखबार है, दैनिक अखबार बेचारा 50 रुपए में छपेगा, 5 रुपए में बिकेगा, वो क्या ईमानदारी रखेगा? आप खुले मन से वो नहीं रख सकते हैं, हम वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने कहा कि डेमोक्रेसी लेके आओ, तो क्या किया जाएगी डेमोक्रेसी लेके आओ? डाटा एनालिसिस करो, सिंपल बात है। आज के युग का शस्त्र है वोट, देख सकते हैं आज के युग का सबसे सशक्त माध्यम है वोट। वोट से सरकारें बनती है और वोट से सरकारें बिगड़ती है, तो वोट का सदुपयोग करना समाज को सिखाओ, सिंपल सी तो बात है। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद का जमाना गया, तो एक जमाना था, ऐसा भी तो हो सकता है, एक जमाना था बेटा, अखबार में एक शब्द छपने पर लोगों की नींद उड़ जाती थी। आज तो सारी पेड न्यूज है। ऐसा भी तो हो सकता है हम जो वोट डाल रहे हैं वो सही जगह ना जा रहा हो। यार एक बात बताऊं आपको, मैं ये टेम्पर कर रहे हैं, तो आप बच्चे क्यों, इतने आधुनिक बच्चे तो नहीं सोच के साथ उसको आप कवर नहीं कर सकते चीज़ों को।